बच्चों बच्चों मैं आपको क्लास 7th की गणित की वर्कशीट 6 करवा रही हूँ। 13 अक्टूबर की है ये। इसका टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। सबने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है रेखा क्या होती है, कोण क्या है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है? ये रहा बिंदु। बिंदी को नाम दे दिया मैंने ए। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसका कोई माप नहीं होता, केवल एक स्थिति होती है। आप किसी को पॉइंट कर रहे हैं, वो बिंदु। अब रेखा रेखा क्या होता है? रेखा की कोई निश्चित माप नहीं होता। रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। तभी यहाँ पे दोनों तरफ देखो एरो के निशान है। तो इसका जो नाम लिखेंगे हम, जैसे इसको मैंने यहाँ पे डॉट देख के मैंने एक्स दे दिया और इधर वाई है, तो इसका नाम होगा एक्स वाई और ऊपर लाइन आएगी, दोनों तरफ एरो आएंगे। या इस लाइन रेखा को हमने एम नाम दिया है, तो ये एम हो गई रेखा। तो रेखा क्या है? इसका कोई निश्चित माप नहीं, बिंदु कोई निश्चित माप नहीं होता। ये दोनों तरफ से हम इसको बढ़ाया जा सकता है। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है। रेखाखंड रेखा का एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, वो दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते। इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। दो अंत बिंदु है, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गई है ए बी, तो इसको हम उसका नाम लिखेंगे ए बी। ऊपर लाइन डालेंगे लेकिन एरो नहीं होगा। लिखने का भी बता रही हूँ मैं। किरण किरण क्या होती है? जैसे सूरज की किरण आ रही है, एक तो इनिशियल पॉइंट है सूरज हो गया। ये यहाँ की किरण आगे तक आती रहती है, जहाँ पे आप खड़े रहेंगे आएगी। तो ये किरण होती है कि एक तो इसका अंत बिंदु होगा और बाकी जो है एक तरफ अंत बिंदु नहीं होगा। वो जितनी मर्जी तक आप बढ़ा सकते हैं उसको। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका अंत बिंदु नामक प्रारंभिक बिंदु होगा। एक प्रारंभिक बिंदु होता है जो मैंने बताया, जैसे सूरज है। अन्य बिंदु को परिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। जैसे ये भी आपके पास ये यहाँ पे दे रखा है ओ पी। ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, इसको बढ़ा नहीं सकते। और यहाँ ये है आपके पी, यहाँ से ओ इधर से बढ़ा सकते हैं पी की तरफ से। तो इसको नाम दे देंगे ए पी, ऊपर एरो, पी की तरफ ऐसे एरो बनेगा। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? एक बिंदु से बहुत सारे, देखो एक बिंदु है, कितनी सारी किरणें आप एक बिंदु से गुजर सकते हैं? अनगिनत। एक बिंदु से अनगिनत जो है किरणें गुजर सकते हैं। अब कोण क्या होता है? कोण के बारे में बात करते हैं। दो किरणें आपस में जब मिलती हैं, दो किरणें जब आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगी, दो बिंदु ये रहा, ये यहाँ पे कोण बन गया। एक किरण एक कोण दो किरणों के मिलने से बनता है। दो किरणें मिल गई उससे बनता है। ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, दोनों में है। और शीर्ष बिंदु कहते हैं इसको। कोण को डिग्री में मापते हैं, इसका मतलब 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। अब पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण के बारे में बात करते हैं। जब दो कोणों का योग, दो कोण है, जैसे एक 30 डिग्री है और एक है हमारे पास 60 डिग्री, इन दोनों का कोण योग कितना हो गया? 90 डिग्री, तो ये पूरक कोण होगा। लेकिन अगर एक 20 है, दूसरा 60 डिग्री है, तो ये पूरक कोण नहीं हो सकता, क्योंकि इनका योग जो है 80 डिग्री है। अब संपूरक कोण की हम बात करते हैं। जब दो कोणों का के मापों का योग 180 डिग्री होते थे, एक 60 डिग्री है, दूसरा आपके पास 120 डिग्री, तो इन दोनों को मिला के हो गया 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण में यही डिफरेंस है। जब दो कोणों के मापों का योग 90 होता है तो पूरक कोण होता है, और जो संपूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम आसन कोण की। आसन कोण क्या होता है? ऐसे दो जो एक दूसरे से सटे हो, एक दूसरे के साथ साथ हो। मतलब एक, जैसे यहाँ पर ये एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। अब इनका शीर्ष जो है समान होगा, एक ही समान उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, और एक जो है किरण भी समान होगी और एक अलग होगी, तो वो जो है आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे दे रखा है आसन कोण कि एक शीर्ष बिंदु होगा, वो उभयनिष्ठ होता है, और एक भुजा भी बीच की जो है, एक भुजा भी उभयनिष्ठ होगी, बाकी दोनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो ये आसन कोण कहलाते हैं। इसमें जो है एंगल कोण पी क्यू आर और कोण जो है आर ओ क्यू आसन कोण है। इसमें उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, और भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं होगी वो भी होती है। रैखिक युग्म क्या होती है? जब दो ऐसे आसन कोणों का युग्म जिनकी भुजाएं जो विपरीत दिशा में होती हैं, मतलब दोनों का जो सम है ना 180 डिग्री होता है। ऐसे जैसे ये आपके एक ये रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ जा रहा है ऐसे,
अब ये दोनों एक ही ऐसे कोण बन गया, ये और इन दोनों का जो रैखिक युग्म है, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, इन दोनों का योग जो 180 डिग्री होता है। अब निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। अब यहाँ आप देख रहे हैं दो कोण दे रखे, एक 50 डिग्री, 130 डिग्री। आप इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं संपूरक कोण है, संपूरक कोण कह सकते हैं इसका। और अगर इसमें देखिए यहाँ पे 80 डिग्री का कोण दिख रहा है और दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में, ये दोनों जो उभयनिष्ठ नहीं है किरणें, जो किरण उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में है, और दोनों जो है एक उभयनिष्ठ जो है शीर्ष है, उभयनिष्ठ की एक किरण भी है, तो इसमें ये जो होगा रैखिक युग्म होगा, ये वाला रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। सेकंड वाला रैखिक युग्म है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वाले में देखिए इसमें क्या लग रहा है कि ये दोनों आसन कोण है। आसन कोण है ना कि एक दूसरे के साथ साथ हैं, क्योंकि इनका सम जो है इन दोनों कोणों का प्लस जो है 90 नहीं हो रहा है, और दोनों आसन कोण होंगी। और लास्ट वाले की बात अगर हम करते हैं तो इनमें आसन कोण भी कह सकते हैं, उसमें हम इन दोनों कोणों को पूरक कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम जहाँ तक है 90 डिग्री लग रहा है। तो इस तरह से आपने बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है, नहीं होगा, क्योंकि जो है इनका शीर्ष जो है शीर्ष बिंदु समान नहीं है, शीर्ष बिंदु इनका एक नहीं है। हाँ, एक उभयनिष्ठ ज़रूर इनका किरण है, लेकिन उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, उभयनिष्ठ जो है शीर्ष नहीं हो है इसमें, इसीलिए ये दोनों जो है नहीं होगा, इसलिए ये दोनों जो है एक कोण 1 और कोण 2 आसन नहीं है। अपने आसपास की वस्तुओं में से कुछ भी कोणों के उदाहरण आप दे सकते हैं, कुछ भी कोणों के उदाहरण दीजिए, लिखिए। जैसे आप कोई भी कंपास खोल लें, कंपास को बता कितना कोण बन रहा है, क्या है। अपने हाथ को आप अपने कोहनी तक मोड़े, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। किसी भी तरह के आप एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। आगे नेक्स्ट वर्कशीट जो भी आएगी मैं लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे ज़रूर इसको।